मन जो है, जो पवन की तरह से गतिमान है, उस मन को भी उस जगह तुम केंद्रित कर लो, वहाँ पहुँचे जाइए, वहाँ पर जा कर के तुम ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ, तब तुम्हें उसके दर्शन होंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये केवल वो विधि है जो गुरु बताते हैं। और वहाँ जाने के लिए कहा कि वो जिससे मिलना वो कैसा है, पानी से भी पात्रा, धुआं से भी झीन, पावना वेगी उतावला, सो दोस्त कबीर कीन। उस दोस्त को कबीर ने किया, उस मित्र को अपना मित्र बनाया, जो पानी से भी पतला, धुआं से भी झीना और पवन से भी तेज वेग वाला उतावला है, सब जगह फैला हुआ है। उसमें स्वयं को स्थिर करना होता है। और वहाँ जब स्थिर हो गए तब क्या होता है, गगन मंडल में अमृत का कुआं, तहाँ ब्रह्म का वास है। जहाँ परमात्मा का वास है वहीं पर अमृत का कुआं। तो यहाँ जब आपका ब्रह्मरंध्र में ध्यान होगा, यही वो अमृत का कुआं है, जहाँ ध्यान लगाकर खेचरी मुद्रा में अंदर ही अंदर रस टपकने लग जाता, बूंद टपकने लग जाती है, अमृत का कुआं। सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। जो गुरु वाला होगा वो अमृत पिएगा। और निगुरा मरत प्यासा, निगुरे लोग इस दुनिया में प्यासे ही जाएंगे। ये काम मेरा और पूरा हो जाए तो बस जिंदगी पूरी हो जाए, ऐसे सोचते रहते हैं। किसी भी आदमी की कभी भी दुनिया में चीज़ें पूरी नहीं होती, इच्छाएं बाकी रह जाती, मरते समय तक भी काम बाकी रह जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? कबीर ने इस बात को कहा कि तुम उस जगह अपने आप को जोड़ो जहाँ से जोड़ने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया कि मनुष्य की देह है, इसी में तुम पा सकते हो। मन मथुरा दिल द्वार का, काया काशी जान, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे ज्योति पहचान। ये मन जो है, इसको मथुरा, दिल को द्वारका, काया को काशी समझो। मतलब इस देह को देवालय बनाओ और इस 10 द्वारों के पिंजरे में उस ज्योति को पहचानो, जिसको ढूंढने के लिए तुम मथुरा में जाते हो, द्वारका में जाते हो, काशी में जाते हो। वो तुम्हारे अंदर ही है, बस यहाँ ध्यान लगाओ और ध्यान लगा करके उसे पाने की कोशिश करो। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखना, कबीर ने बार बार कहा कि गुरु की आवश्यकता है, गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। वेद शास्त्र पढ़ करके देख लो, सब जगह एक ही बात कही गई है कि तुम्हारा गुरु ही तुम्हारे लिए उद्धार करने वाला है। और उन्होंने तो कह दिया, जनक विदेह गुरु किया, लागा गुरु की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। सुखदेव को भी जब दिखाई दिया कि बैकुंठ में प्रवेश नहीं हो पा रहा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, समाधि भी लग गई लेकिन मुक्त होने की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो उनके पिता व्यास ने फिर जनक विदेह के दरवाजे पर भेजा कि गुरु के द्वार पे जाओ। गुरु के द्वार पर जा कर के ही तुम्हारा कल्याण होगा। कि ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के द्वारा दी गई विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए। गुरु की विधि से कार्य करोगे तो बात बनेगी, और दुनिया का व्यवहार भी वैसे ही करना है। टूक माही टूक दे, चीर माही चीर, साधु देत न संकुचिए, यूँ कहे दास कबीर। एक तो जीवन से कुछ देना सीखिए, खाली साधु न विदा करूं, सुन लीजिए सब कोय, सोए कबीरा भेंट धरूं, जो मेरे घर होए। अपने घर से कुछ न कुछ देने की दया धर्म हृदय राखे। इंसान को अपने हृदय में दया धर्म रखना चाहिए। अपने घर से महान पुरुषों को खाली हाथ विदा मत करना, अपने हाथ से जो कुछ सेवा हो सकती करना। टूक माही टूक दे, रोटी में से एक टुकड़ा भी है तो उस टुकड़े में से भी एक टुकड़ा
आधा करके भले ही खिलाना पड़ जाए, स्वागत सत्कार जरूर करो। चीर माही चीर, कंचन दिया कर्ण ने द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाइया, ऐसा कहे कबीर। कि देखो तो सही, कर्ण ने सोना दान दिया तो सोने के रथ पे बैठ करके स्वर्ग गया, और द्रौपदी ने चीर दिया था साधु को एक कपड़ा। वही पुण्य उसका लाज बचाने के लिए जब भरे दरबार में उसके ही अपनों के द्वारा ही अपनों का अपमान होता है इस दुनिया में, पुण्य ही सामने आकर के खड़ा हो गया। इसलिए कबीर साहब ने बहुत अच्छा जो ये कहा, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। भगवान भी रूठ जाए तो गुरु ही सहारा है। तो गुरु को अगर तुमने नाराज कर दिया फिर कहीं कोई सहारा नहीं। इसलिए गुरु की शरण में जाकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए और प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करें, नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करें तो कल्याण होगा। स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों में सारे ही अद्भुत थे। रैदास और कबीर ने भी अपना स्थान ग्रहण किया वहाँ, और रामानंद के कारण कबीर और कबीर के कारण रामानंद धन्य हुए। और उसी रामानंदी परंपरा में ही हम लोग एक ऐसे संत को देखते हैं कि जिन्होंने भारत का एक और रूप बदला, कि जिस समय पुराणों का वह प्रभाव, जिसमें हम लोग देखते थे कि कुछ लोग अपने अपने इष्ट देव को इतना महत्व देने लगे कि दूसरे के इष्ट देव के प्रति लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे। मतलब जो शैव हैं वो वैष्णव लोगों को पसंद नहीं करते थे, जो वैष्णव है वो कहते थे कि शिव कुछ नहीं है, सिर्फ विष्णु ही सब कुछ है। जो शाक्त थे, शक्ति को मानने वाले लोग थे, वो कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमारे यहाँ आकर के हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। गणपत्य उपासक जितने भी थे, गणपति को मानने वाले, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि गणपति में सब कुछ आ जाता है। तो एक ऐसी स्थिति कि एक भगवान को मानने वाले भी अनेक भागों में बट गए। तो एक ऐसा संत जिसने सरल भाषा में, विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित, और कहना चाहिए कि संस्कृत के कवित्व से युक्त, मैं चर्चा कर रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के। कवित्व बहुत अद्भुत था उनका, संस्कृत के भी अद्भुत कवित्व से युक्त उनका व्यक्तित्व था। लेकिन उन्होंने उस समय की भाषा जन सामान्य तक पहुंचने के लिए सरल सहज भाषा में हमारे संपूर्ण वांग्मय को के सार उठाकर इस तरह प्रस्तुत कर दिया। और वो युग था कि जिस समय सामंती युग में, या कहना चाहिए नवाबों का प्रभाव, सोचिए कि जहाँ 200 वर्षों तक उन लोगों का राज चला आ रहा था जहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं सकता था, तो वहाँ शेर गजल ये सब चीज़ें होती थी। तो ऐसे में माना जाता था कि एक शेर बोलने का उर्दू के ढंग से उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शेर जो बोले जाते हैं वो 2 पंक्तियों के होते हैं। तो 2 पंक्तियों के शेर के मुकाबले पर सवा शेर बनकर, कहना चाहिए शेर ही बनकर, 2 पंक्तियों का दोहा कबीर ने भी कहा और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा
और फिर उन्होंने कवित्व के सारे रूप धारण किए। चौपाइयाँ भी, उस समय सोरठा भी चलता था, छप्पे चलते थे, छंद के अपने ढंग थे, कवितावली थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारे प्रयोग किए, भजन भी कहे, उनके भजन भी भावपूर्ण हैं। आरती वंदन को भी प्रस्तुत किया। लेकिन जो कमाल की बात ये रही कि उनके दोहे भी, दोहे में ये कमाल की बात होती है कि 2 पंक्तियों में वो कह दिया जाए जो 2 पेज में नहीं कहा जा सकता। ये उनकी अपनी शैली। और कमाल तो ये हुआ कि हमारे संस्कृत साहित्य में जो बहुत बड़े बड़े श्लोक थे, जिसमें कुछ बड़ी बात कहने की कोशिश की गई, तो वो पंडितों के लिए रह गई। इन्होंने उसको भी अपने अंदाज में इस तरह से प्रस्तुत किया कि सामान्य जन भी पंडितों का भी पंडित बन गया। और फिर एक समन्वयवादी दृष्टि अपनाई, जिससे सारा जितना भी, चाहे वैष्णव, चाहे शाक्त, चाहे शैव, गणपति को मानने वाले, सबको एक जगह ऐसे बैठा दिया और समझा दिया कि नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, एक शक्ति को ही तुम लोग पुकार रहे हैं। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी घटना घटी कि उनको भी ये लगता था कि अगर अपने इष्ट देव को मानना है तो फिर ऐसे मानिए कि उनसे बढ़कर फिर कोई दुनिया में नहीं हो सकता। मतलब जैसे वो गए वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए, तो बांसुरी वाला रूप देख करके उन्होंने ये कह दिया कि तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ। क्योंकि उनको महसूस हुआ कि मेरा इष्ट देव, जैसे मैं उनका स्वरूप देखता हूँ वैसा स्वरूप नजर आना चाहिए। बांसुरी वाले कृष्ण भी अलग नहीं है, तो राम का ही रूप, लेकिन मुझे तो वही स्वरूप चाहिए जिसको मैं अपने हृदय में धारण करते हुए हर दिन दर्शन करता हूँ। लेकिन घटना एक आती है कि जब वो जगन्नाथपुरी में गए, जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ अद्भुत घटना घटी कि जैसे ही उनको समझते थे, क्योंकि ये एक बात कही जाती है कि व्यक्ति का एक ही कंत होना चाहिए, इष्ट देव एक होना चाहिए। हमारे धार्मिक लोगों में ये समस्या रहती है, इष्ट देव का निर्धारण नहीं कर पाते, और जब इष्ट देव का निर्धारण नहीं हो पाता तो फिर वो सबको तो मानते हैं और सबकी तरफ देखते भी हैं, सबकी पूजा भी करते हैं, लेकिन एक के हो नहीं पाते, समर्पित नहीं हो पाते। और नियम ये है कि ग्रंथ भी एक हो, पंथ भी एक हो, संत भी एक हो और कंत भी एक हो, और मंत्र भी एक होना चाहिए। एक मंत्र की लगातार चोट पड़े चित्त पर, और एक संत से मतलब हुआ एक विचारधारा के आधार पर आप जीवन को आगे बढ़ाइए, और एक ही इष्ट देव का अपने हृदय में स्वरूप देखें और उसी से आप शक्ति अपने अंदर धारण करें, तो बात तो तभी बनती है। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब वो गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो अनुभव हुआ कि इष्ट देव के दर्शन करने जा रहे हैं। वैष्णव परंपरा में नारायण प्रभु का स्वरूप ही राम जी हैं, राम जी का ही वह रूप जो हम
कृष्ण भगवान को पूजते हैं तो वो भी एक ही स्वरूप के अलग अलग नाम हैं, फिर भी अलग अलग ढंग से पूजते हैं, क्योंकि भक्तों की अपनी परंपरा और भावना होती है। तो इतने आनंदित हो गए कि इतनी भीड़ लगी हुई है, इतने लोग आए हुए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे अंदर गए तो वहाँ कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है, उस जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप उन्होंने वहाँ सुभद्रा को भी देखा, बलराम को देखा, कृष्ण भगवान को देखा, तो न जाने क्या हुआ, वो वापिस आ गए। और वापस आए तो उनको, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के जो स्वरूप विराजमान है, तो वो विशेष पेड़ से, लकड़ी से उनका विग्रह तैयार किया जाता है। और उस लकड़ी को भी जो है, वो जो पेड़ होता है उसमें भी ये देखते हैं कि सांप की बॉम्ब भी होनी चाहिए, वहाँ पेड़ भी ऐसा होना चाहिए, बहुत कुछ उसके विधि विधान है।